बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। आई होप कि आपने पिछला सबक पढ़ा होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी, उसको समझा होगा कि उसमें क्या लिखा और कैसे। जैसे कि मैंने लास्ट आपको एक्सरसाइज में बताया था कि आपने खुद से उनको जज करना है कि कौन से वर्ड और कौन से नहीं। कोई उम्मीद है कि आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी और उनको रीड किया होगा। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रोक वाइज। ठीक है, स्ट्रोक में कौन सी प्लेसेस हैं और कौन सी क्या आवाज़ देती हैं। ठीक है, सबसे पहले आ गई स्ट्रोक। ये स्ट्रोक है। ठीक है, इसमें फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, ये तीन जो सी वो प्लेसेस हैं। ठीक है, और तीन ही नीचे वाली साइड पे। ठीक है, इसी तरह दूसरी स्ट्रोक में आ गई फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन दोनों की तरफ इसकी मायने कुछ और होंगे और इसके कुछ और होंगे। ठीक है, यानी कि जहाँ पे जो स्ट्रोक के नीचे फुल मोटा डॉट है या ब्रिक डॉट है, यानी कि हैवी डॉट, लाइट डॉट, उनकी आवाज़ उस हिसाब से होगी। ठीक है, तो इनको हम अब इनके जो स्ट्रोक हैं उसके हिसाब से रीड करेंगे कि जिसके साथ कोई दूसरा डॉट या कोई ऑप्शन लगता है तो उसका क्या लफ्ज़ पढ़ेंगे या किस तरह उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं वोवेल साइंस। ठीक है, वोवेल साइन है ये। तो इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है। तो इसमें हम अब प्रैक्टिस करेंगे के एम। अभी सिंपल अल्फाज में के एम जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। ठीक है, ये सिंपल है। अभी इसको देखिए, मैंने लाइन से ऊपर लिखा है। ठीक है, इसके नीचे फर्स्ट प्लेस। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है और ये थर्ड। ठीक है, इसकी फर्स्ट प्लेस पे हैवी डॉट। ठीक है, ये हैवी डॉट आ गया, तो ये बन गया क्लेम। ठीक है, क्लेम, CAM, क्लेम। क्लेम यानी कि अब बोलने में थोड़ा सा मोटा लगेगा, यानी कि इसको हम लिखें आम अल्फाज में, अगर इसको पढ़ें तो KM है। ठीक है, अगर इसको हम क्या नाम है वोवेल साइन में लिखें तो इसमें ये मोटा डॉट लग गया, यानी कि हैवी डॉट लग गया डार्क में, तो इसको क्लेम पढ़ेंगे। क्लेम यानी कि आवाज़ थोड़ी सी भारी करके निकलेगी। ठीक है, तो इसको इसी तरह क्लेम, क्लेम। ठीक है, क्लेम। इसको इसी तरह नीचे प्रैक्टिस के तौर पे लिखेंगे, जिसे हम पहले से बगल में आपको बताता रहूँ ताकि लिखने। क्लेम, क्लेम। ठीक है, इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लिखेंगे
सेकंड प्लेस और ये, ठीक है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस अभी मैंने आपको बताया है। उसका मतलब ये है कि लफ्ज़ की भी पोजीशन चेंज होगी, सिर्फ ये नहीं कि ये कर दिया, लफ्ज़ की भी पोजीशन चेंज हो गई। ये अगर सेंटर में आ गया तो ये सेकंड प्लेस पे, ठीक है। इसके नीचे हल्का सा डॉट लग गया तो ये केम बन गया, ठीक है। केम, CAM, केम, ठीक है। इसको हम लिखेंगे केम, 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 ठीक है। इसको लाइट वे में लिखेंगे और लाइन से दरमियान में, ऊपर और नीचे वाली लाइन के दरमियान में। केम, केम और केम। उसके बाद लिखेंगे BT, ठीक है। ये BT आ गया। अब इसके ऊपर है, ठीक है, डॉट इसके ऊपर सेंटर में मोटा, यानी कि डार्क डॉट है। अब इसको हम बोलेंगे बाइट, यानी कि जिस तरह कहते हैं मुंह भर के बोलना, इसको इस तरह बोलेंगे बाइट, BAIT, बाइट, ठीक है। तो इसको इसी तरह, जिसे आपको शुरू में बताया था कि आपने अल्फाज जोड़ने, उसी तरह जोड़ के लिखना है, ठीक है। BT और ये डार्क में डॉट, बाइट, ठीक है। तो बोलने में मुंह भर के, ठीक है। अगर आप गौर से इसको सुने तो ये है बाइट। मैं बाइट नहीं कह रहा, बाइट कह रहा हूँ, यानी कि मुंह भर के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बाइट, 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 ठीक है। बाइट, 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 ठीक है। आगे अब यही चीज़ सेम है, हम यही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस पे सिर्फ लाइट डॉट कर देना यहाँ पे, तो ये बिट बन जाएगा, ऐसे ये बिट बन जाएगा। अच्छा, अब आपको अगर इस लेसन की नहीं समझ लगी तो मैं आपको शुरू से सब कुछ A to Z समझाता हूँ, बताता हूँ कि मैंने ये क्या आपको समझाया। तो ये देखें, ये चीज़ जो मैंने लिखी है, इसका मतलब है कि फर्स्ट प्लेस, ठीक है, फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। मीन्स के कोई भी अल्फ़ाबेट है, यानी कि एक अकेला हम एग्जांपल ले लेते हैं B, ठीक है। B या P, कोई एक वर्ड यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं P। P कहाँ पे है, लाइन के साथ अटैच टच है, ये क्या है, फर्स्ट प्लेस, यानी कि पहली प्लेस। तो इसके साथ डॉट कहाँ पे आएगा, ऊपर यहाँ पे, ठीक है। अब अगर P को सेकंड प्लेस में लिखें तो इसको लिखेंगे दोनों लाइनों के दरमियान में, यहाँ पे। तो इसका डॉट कहाँ पे आएगा, सेंटर में, दरमियान में, ठीक है। थर्ड प्लेस ऊपर से नीचे को, ऊपर वाली लाइन से नीचे तक की हाफ तक, और इसके नीचे सबसे यहाँ पे थर्ड प्लेस आएगा। अब
इसका मकसद क्या है और क्यों है? ये वेवल्स हैं, ठीक है, इनको वेवल्स कहा जाता है। अब इसमें जो मोटा डार्ट लगा रहा हूँ, जो डार्क डार्ट लगा रहा हूँ, वो आपको भारी आवाज़ दिखाएगा। इनको अब वेवल्स क्यों कहते हैं? वेवल्स बेसिकली आवाज़ का एक ज़रिया, यानी कि मोटी बड़ी आवाज़ किस तरह निकलती है। जिस तरह अब ये देखें कि मैंने यहाँ पे पी लिखा है, इस पे मैंने डार्क लगा दिया डॉट, तो ये अब डॉट जो भरा है ना, ये हमें क्या शो करेगा? AH, ठीक है। इसने AH की आवाज़ निकालनी, जिसको हा कहते हैं। उर्दू में हे को हे बोलते हैं ना, उसको हा बोलते हैं, यानी कि भारी आवाज़ में बोलते हैं। उसके बाद जब इसको हम लिखते हैं सेंटर में, तो ये ई में आएगा, यानी कि पी पी, यानी कि जिस तरह पी को बोलते हैं इसी तरह पी इसको थोड़ा सा लंबा करके बोलेंगे। और जब इसको नीचे सबसे लिखेंगे तो ये पी उसे भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। पी पी, यानी कि जब इसको सेकंड प्लेस में लगाएंगे तो ये थोड़ा सा इसको, यानी कि ना पी, मिसाल के तौर पे मैं आपको इंग्लिश में लिख कर दिखाता हूँ ताकि आपको समझ लग सके कि अभी ये सेकंड प्लेस पे लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लिखेंगे पी इस तरह से। ये थर्ड प्लेस में, तो इसको हमने लिखना है PEE, ठीक है। अब अगर ये डार्क है तो ये पी इस तरह लिखा जाएगा, पी, ठीक है। और यही अगर सेंटर में आ गया तो ये आ जाएगा पी, ठीक है। और अगर ये लास्ट पे आ जाएगा तो ये आ जाएगा पी, ऐसे। यानी कि ये मैंने मोटा लगाया डार्ट, तो मोटे के हिसाब से पी नंबर करके उसको बोला। तो बेसिकली ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये है कि इन वेबल्स का आपके इन अल्फाज पे, इन वर्ड्स पे क्या इफ़ेक्ट आता है, इन पे क्या आवाज़ निकलती है। क्योंकि बेसिकली स्टेनोग्राफ में आपने आवाज़ सुन के लिखना है, ठीक है। आवाज़ आपको समझ आनी चाहिए कि वो अल्फाज मोटा बोल रहे हैं, बड़ी बोल रहे हैं, लंबा बोल रहे हैं, छोटा बोल रहे हैं, या इंतहाई शॉर्ट बोल रहे हैं, ठीक है। जिस तरह हम अब अरबिक में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको लंबा बोला जाता है। जिस तरह अब कुछ अल्फाजों के ऊपर अरबिक में अलिफ मद्दा आती है, ठीक है। ये जो मद्दा है इसकी वजह से उस लफ्ज़ को तवील खींचा जाता है, यानी कि लंबा खींचा जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर वहाँ पे किसी लफ्ज़ में ज़ेर आ जाती है तो वो शॉर्ट सा खींचा जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं खींचा जाएगा। और उसके इसी तरह उसके ऊपर अगर खड़ी ज़बर आ जाती है तो उस पर उसको लंबा खींचते हैं, उसको भी ज़रा लंबा खींच के बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें सबसे ऊपर डॉट होगा तो ज़रा नॉर्मल आवाज़ निकालेगा, जो नॉर्मल होती है। हे की आवाज़ हो गई, ही की आवाज़ हो गई है, जो भी संगी वो नॉर्मल आवाज़ है। सेंटर में होगा उसको थोड़ा सा खींचेंगे, हल्का सा। और जो थर्ड प्लेस पे होगा उसको अच्छी तरह खींच के बोलना है, ठीक है। अब जैसा इसमें आगे आ गया, एक आपको मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ, इसी में एल, ठीक है। अभी मैंने जस्ट एल लिखा है। अब इस एल को लास्ट पे हैवी डॉट कर देता हूँ,
ठीक है, ये हैवी डॉट आ गया। अब मैंने वो क्या कहा था कि लास्ट पे डॉट होगा तो उसको नंबर करके लिखेंगे, ठीक है। तब ये देख लें कि इसको हम किस तरह से लिखने लगे। ई एल, ईल। मीन के थर्ड प्लेस डॉट आया, हैवी डॉट आया, तो ये ईल बन गया, यानी कि इसको नंबर कर दिया, खींचा गया। इसको तवील करके हमने खींचा, नंबर करके बोला, ठीक है। अगर यही सेंटर में हो तो ये कट जाएगा, ये ईल बन जाएगा। यही फर्स्ट प्लेस पे हो तो फिर ये एल है खाली, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ईल, ईल, ईल। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा, अब इसी में एक आखिरी वर्ड है, इसके बाद हम ख़त्म करेंगे, फिर अगला लेक्चर इंशाल्लाह आपको जल्दी मिलेगा। तो इसमें एक लास्ट वर्ड मैं आपको बता दूं, इसी सेम पैटर्न में ये एल है, ठीक है। इस पे अगर हम लाइट डॉट करते हैं ऐसे, ठीक है, लाइट डॉट आ गया, तो इसमें वो हम लिखेंगे इल। हैवी डॉट हो तो ईल आया, ठीक है। लाइट डॉट है तो इल, ठीक है, इल, आई डबल एल, इल। इसको हम लाइट डॉट में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, इल, इल। इन अल्फाजों को आप समझें, एक बार पढ़ें। पिटमैन मैंने आपको कहा था कि आप ओल्ड वर्जन में लें, तो उसमें पेज नंबर 10 पे आपको ये सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको पढ़ें, फर्स्ट 3 प्लेसेस को आपने रीड करना है कि उसको किस तरह लिखा गया, क्या हिसाब है, कैसे है, ताकि आपको ये समझ लग सके कि मैंने आपको क्या समझाया। क्योंकि हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हैं को जो न्यू स्टूडेंट्स को नहीं समझ लगती, तो मैं फिर से एक बार कल के लेक्चर में इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, इसी लेक्चर को एक बार फिर रिपीट करूंगा शुरू से, ताकि आपको ये समझ लगे कि वर्बल है क्या और ये साइंस क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें। अल्लाह हाफिज़।